अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, इस खून रेज मार्के में जो लड़ा जा चुका था, मुजाहिदीन ने चंद एक रूमी फ़ौजियों को पकड़ लिया और साथ ले आए थे। जंगी कैदियों से अमूमन उनकी फ़ौज के मुतालिक मालूमात ली जाती थीं। उनसे भी पूछा जाने लगा कि सिकंदरिया के अंदर की कैफियत क्या है और बजंतिया की क्या खबर है वगैरह। मालूम हुआ कि इन जंगी कैदियों में एक ज़रा ऊँचे ओहदे का फ़ौजी है जिसका ताल्लुक शाही ख़ानदान के साथ है। अमर बिन आस ने उसे अपने पास बुलाया। उस रोमी ओहदेदार ने पहली खबर यह सुनाई कि बजंतिया में मर्तीना कत्ल कर दी गई है और वहाँ शाही महल की सूरत हाल ऐसी हो गई है कि सोचा भी नहीं जा सकता कि वहाँ से कुमक आएगी। इस रोमी फौजी ने सिकंदरिया के अंदर की भी कुछ बातें बता दी जो अमर बिन आस के लिए सूदमंद हो सकती थीं। उन्हें सबसे ज़्यादा इत्मीनान तो यह सुनकर हुआ कि बजंतिया के शाही महल की सूरत हाल आपस के खून खराबे तक पहुँच गई है और वहाँ से सिकंदरिया वालों को कोई कुमक और मदद नहीं मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें फ़तह अता फरमाया करता है जिनका किरदार और ईमान पुख्ता हो और जिनके इरादे और जिनकी नीयतें साफ़ और नेक हों और उनके सामने कोई ऐसा मकसद हो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अजीज़ हो। फतुहात फ़ौजों की अफराज से और असला के अंबारों से हासिल नहीं की जा सकती। फ़तह काले जादू से भी नहीं मिला करती और अपने हरीफ को फरेबकारी से कत्ल करवाने से भी कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। बजंतिया में मर्तीना काला जादू चला रही थी। उसने एक जादूगरनी से कहा था कि वो ऐसा जादू चलाए कि उसका बेटा हरकुलियोनास तख्त नशीन हो जाए और मिस्र से अरबी मुसलमान नेस्तो नाबूद हो जाएं और मिस्र उसे सालम का सालम मिल जाए। अब खबर मिली कि मर्तीना कत्ल कर दी गई है। जादूगरनी ने मर्तीना से एक नुज़ैदा बच्चा मांगा था और उसने कहा था कि बच्चे की उम्र 1 महीने से ज़्यादा ना हो। मर्तीना की बड़ी ही प्यारी मुलाजमा रबीका के यहाँ बच्चा पैदा हुआ और वो बच्चा कुछ दिनों का ही था कि लापता हो गया। रुबीका चीखती चिल्लाती मर्तीना के पास गई और कहा कि उसका बच्चा गायब हो गया है। मर्तीना ने उसी वक्त तमाम मुलाजमों से कहा कि बच्चे को ढूंढा जाए। रात का वक्त था। मर्तीना ने किसी मुलाजिम को सोने ना दिया। मुलाजिम बच्चा कहाँ ढूंढते। हुक्म की तामील में वो वैसे ही इधर उधर भागते दौड़ते रहे। सुबह तुलू हुई तो रुबीका जादूगरनी के पास जा पहुंची। ये रुबीका ही थी जिसने जादूगरनी को मर्तीना से मुतारिफ करवाया और उसे यकीन दिलाया था कि जादूगरनी का जादू मोज़े करके दिखा सकता है। रुबीका दौड़ी दौड़ी जादूगरनी के पास पहुंची और रोते पीटते उसे कहा कि उसे जो बच्चा उसके जादू से असर से मिला था वो लापता हो गया है। जादूगरनी ने अपने शीशे का गोला सामने रखकर उल्टी सीधी हरकतें की और गोले में झांका। फिर बोली कि बच्चा मिल जाएगा लेकिन कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा, बच्चा जिंदा है। जादूगरनी ने सिर्फ यह सच बोला था कि बच्चा जिंदा है। बच्चा कहीं दूर नहीं था, जादूगरनी के साथ वाले कमरे में सोया हुआ था। जादूगरनी ने उस बच्चे पर अपना अमल शुरू कर दिया था और 1-2 दिनों बाद ही उसने बच्चे का दिल निकालना और दिल पर कुछ अमल करके अपनी नागन को खिला देना था। जादूगरनी ने रुबीका को ऐसी तसल्लियां दी कि वो मुतमईन होकर चली गई। 2-3 दिनों बाद आधी रात के वक्त बच्चा गहरी नींद सोया हुआ था। जादूगरनी ने उसे हाथों पर उठाया और लकड़ी की एक मेज पर लिटा दिया। बच्चा सोया रहा। जादूगरनी ने अपना वो डंडा उठाया जिस पर रंग बिरंगे कपड़े लिपटे हुए थे और उसके एक सिरे पर परिंदों के रंगारंग पर उड़े हुए थे और दूसरे सिरे पर एक छोटी सी घंटी बंधी थी। जादूगरनी ये डंडा बच्चे के जिस्म से जरा ऊपर करके हवा में आहिस्ता आहिस्ता फेरती रही और फिर जादूगरनी का जिस्म थरथराने लगा। लगता था जैसे उसका जिस्म उसके दिमाग के काबू से निकल गया हो। मर्तीना की एक और मुंह चिड़ी मुलाजमा थी जिसके 2 जुड़वा बच्चे थे। उनकी उम्र 1 साल हो गई थी। यही 2 बच्चे उसकी कुल औलाद थी। जिस रात रुबीका का बच्चा गायब हुआ था उसके अगले दिन उस मुलाजमा का एक बच्चा बीमार हो गया। मर्तीना ने उसे शाही तबीब के पास भेजा था लेकिन उस तबीब की किसी दवाई ने भी असर ना किया। कुछ दिन बाद जादूगरनी ने आधी रात के वक्त नुज़ैदा बच्चे के सीने में छुरी उतारी तो बच्चा गहरी नींद सोया हुआ था। उसके मुंह से तो सी भी ना निकली, लेकिन जिस मुलाजमा का 1 साल का बच्चा बीमार था चीख उस माँ की निकल गई। वो इसलिए कि उसने आधी रात के वक्त बच्चे को देखा तो बच्चा मरा पड़ा था। वो इतनी ज़्यादा रोई और चीखी कि उसके करीब रहने वाले शाही महल के मुलाजमों के घरों में सब जाग उठे और दौड़े हुए पहुंचे। शाही तबीब इस बच्चे की बीमारी को निहायत मामूली बीमारी कहता रहा था लेकिन बच्चा बच न सका और मर गया। जादूगरनी ने नुज़ैदा बच्चे के सीने से नन्हा मुन्ना सा कली जैसा दिल निकाला और अलग रख दिया। फिर उसने बाहर जाकर कुदाल उठाई और सहन में गड्ढा खोद कर बच्चे की लाश उसमें रखी और ऊपर मट्टी डाल दी। कुछ देर मट्टी के ढेर पर खड़ी होकर उसे दबाती रही और सहन को हमवार कर दिया।
फिर अपने खास कमरे में जाकर उसी वक्त नन्हा सा दिल सामने रखकर अपना अमल शुरू कर दिया। उसे मर्तीना ने खजाना पेश किया था जिसके लिए वो बड़ी ही मेहनत कर रही थी। अगली सुबह रूबिका फिर जादूगरनी के यहाँ गई। उस वक्त जादूगरनी सहन में ही कोई काम कर रही थी। रूबिका ने खड़े खड़े जादूगरनी को बताया कि बच्चा अभी तक नहीं मिला। फिर पूछा कि उसके मिलने की तवक्को है भी या नहीं। जादूगरनी ने उसे गुस्से से कहा कि वो कह चुकी है कि बच्चा जल्दी मिल जाएगा, फिर वो क्यों परेशान हुई जा रही है। रूबिका को कौन बताता कि वो अपने बच्चे की कब्र पर खड़ी है और बच्चा उसके पांव के नीचे है। जादूगरनी की यकीन दहानी से वो कुछ मुतमईन हो गई और फिर चली गई। एक आध दिन ही और गुजरा होगा कि जुड़वा बच्चों की मां का दूसरा बच्चा भी बीमार हो गया। उसकी बीमारी की अलामात भी पहले बच्चे जैसी थीं जो मर गया था। मां बेताब और बेहाल हो गई। वो मर्तीना के पास दौड़ी गई और कहा कि उसके दूसरे बच्चे को भी वही तकलीफ हो गई है। मर्तीना ने उसे कहा कि वो बच्चे को शाही तबीब के पास ले जाए। माँ बच्चे को सीने से लगाए शाही तबीब के पास जा पहुंची और रोते हुए उसकी मिन्नत समाजत करने लगी कि पहला बच्चा तो नहीं बच सका, इसे तबीब बचा ले। तबीब ने कहा कि अब वो कोई और दवाई आजमाएगा जो पहले बच्चे को नहीं दे सका था। उसने दवाई दे दी और कुछ परहेज बताकर माँ को रुखसत कर दिया। बच्चे की हालत बिगड़ती चली गई। यूं मालूम होता था जैसे दवाइयाँ उल्टा असर कर रही हों। माँ मर्तीना से और तबीब से अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांगती फिर रही थी। वो जादूगरनी के पास भी गई। जादूगरनी ने उसे वैसी ही तसलियां दी जैसी वो रूबिका को दे रही थी कि उसका बच्चा मिल जाएगा। जादूगरनी को यह तो मालूम ही होगा कि उसका जादू किसी की मौत को नहीं टाल सकता और जिंदगी और मौत उस अजीम ताकत के हाथ में है जो बंदूक को आसमान से जमीन पर उतारती और जब चाहती है उठा लेती है। जादूगरनी हर रात रूबिका के बच्चे के सीने से निकाले हुए दिल पर अपना कुछ अमल करती थी और फिर उसे एक इंसानी खोपड़ी के अंदर रख देती थी। आखिर एक रात का अमल पूरा हो गया। उसने पिंजरे से अपनी नागिन निकाली और उसकी गर्दन को इस तरह दबाया कि नागिन का मुंह खुल गया। जादूगरनी ने नन्हा मुन्ना सा दिल नागिन के मुंह में रखकर उंगलियों से दबाया और नागिन के हलक से आगे कर दिया। इसके बाद नागिन खुद ही इस दिल को पेट की तरफ निगलने लगी। जादूगरनी ने नागिन को फिर पिंजरे में बंद कर दिया। जब नागिन के जिस्म के अंदर दिल उसके पेट की तरफ जा रहा था, मुलाजमा के बीमार बच्चे की हालत बिगड़ गई। बच्चा गहरी नींद से जाग उठा और तकलीफ से रोने और चीखने लगा। वो तो तड़प रहा था। माँ भी रोने लगी, लेकिन अचानक यूं चुप हो गई जैसे उसे गायब की कोई आवाज़ सुनाई दी हो। उसने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा जैसे खुदा से बच्चे की जिंदगी मांग रही हो, लेकिन उसे कोई और ही ख्याल आ गया था। वो दौड़ती हुई बाहर निकली और रूबिका के कमरे के दरवाजे पर जा दस्तक दी। रात की इस दस्तक पर रूबिका जाग उठी और दरवाज़ा खोलने को दौड़ी। दरवाज़ा खोला तो बाहर मुलाजमा को खड़े देखा। उसने बेताबी से पूछा, मेरा बच्चा मिल गया है? नहीं रूबिका, मुलाजमा ने कहा। अंदर चलो, मैं बताती हूँ तुम्हारा बच्चा कहाँ है। रूबिका उसे बाजू से पकड़े बड़ी तेज तेज चलती अंदर गई और कहा कि जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, तुम्हारा बच्चा मर्तीना के हुक्म से मैंने उठाया था। मुलाजमा ने आंसू बहाते हुए कहा, उस वक्त तुम्हें मर्तीना ने अपने यहाँ बुलवाया था। उसने इसलिए रात के वक्त तुम्हें बुलवाया था कि मैं तुम्हारा बच्चा उठा सकूं। मैंने बच्चा उठाया और अपने घर छुपा लिया था। तुम जब वापस आई और बच्चे को गायब पाया तो फिर मर्तीना के पास चली गई। मुझे माफ़ कर देना रूबिका बहन, मैं अगर मर्तीना का हुक्म ना मानती तो मुझे भी और मेरे बच्चों को भी कत्ल करवा देती, लेकिन खुदा ने मुझे इस गुनाह की सज़ा दे दी है। मेरा एक बच्चा मर गया है और दूसरा मर रहा है। मैं इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ कि यह राज तुम पर खोल दूँ और तुमसे यह दरख्वास्त करूँ कि मेरा यह गुनाह माफ़ कर दो। हो सकता है तुम्हारी बख्शिश से मेरा दूसरा बच्चा जिंदा रह जाए। इस मुलाजमा को मालूम नहीं था कि मर्तीना ने यह बच्चा किस को दिया था। जादूगरनी का तो मुलाजमा के जहन में जरा सा भी ख्याल और शक नहीं था। उसने यकीन की हद तक महसूस कर लिया था कि उसका एक बच्चा इसी गुनाह की सज़ा के तौर पर मर गया है और दूसरा भी इसी गुनाह की पादाश में खुदा उससे वापस ले रहा है। उसे यह तो मालूम ही नहीं था कि जिस वक्त जादूगरनी ने रूबिका के बच्चे के सीने में छुरी उतारी थी, ऐन उसी वक्त उसका पहला बच्चा मर गया था और दूसरा बच्चा उस वक्त बीमार पड़ा था जब उस नौज़ैदा बच्चे का दिल नागिन के पेट में पहुंचा था। रूबिका तो गुस्से से कांपने लगी। उसे शायद इस मुलाजमा की मजबूरी का ख्याल आ गया था, इसलिए उसने मुलाजमा से कुछ भी ना कहा। अलबत्ता गुस्से की शिद्दत से मगलूब होकर वो उठ खड़ी हुई और कहने लगी कि वो अभी मर्तीना के पास जाती है। मुलाजमा ने उसे पकड़कर पलंग पर बिठा दिया और कहा कि रात के इस वक्त वो मर्तीना को ना जगाए, वरना वो उसे बच्चा क्या देगी, उसे कत्ल ही करवा देगी।
जादूगरनी मर्तीना को बताई गई थी कि उसका अमल पूरा हो गया है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिनों बाद उसकी मुराद पूरी हो जाएगी। अरब के मुसलमान शिकस्त खाकर मिस्र से निकल भागेंगे और बजंतिया के तख्त पर उसका बेटा हरकुलनास बैठा हुआ होगा और बादशाही का ताज उसके सर पर होगा। मुलाजमा जब अपने घर पहुंची तो उसका दूसरा बच्चा भी मर गया था। उसका खामंद बच्चे की चारपाई के करीब खड़ा हिचकियां ले रहा था। रुबिका बाकी रात सो न सकी। वो करवटें बदलती और तड़पती रही। उसे जादूगरनी का ख्याल भी आया कि मर्तीना ने उसका बच्चा किसी अमल के लिए जादूगरनी को ही ना दे दिया हो। सिर्फ रुबिका को मालूम था कि मर्तीना जादूगरनी से कोई अमल करवा रही है। सुबह अभी धुंधली थी जब रुबिका शाही महल में मर्तीना के कमरे में जा पहुंची। मर्तीना आखिर मलका थी, गो नाम ही की मलका थी, लेकिन उसकी हैसियत मलका जैसी ही थी। वो सोई हुई थी। रुबिका की ममता इस कदर भड़की हुई थी कि उसने नताइज से बेखबर मर्तीना को जगा लिया। मर्तीना की आंख खुली तो वो रुबिका पर बरस पड़ी। उसने कहा कि रुबिका को इतनी जल्दी आकर उसे जगाने की जुर्रत कैसे हुई। रुबिका उसकी राजदान थी, लेकिन रुबिका आखिर मुलाजमा थी। मेरा बच्चा मुझे लौटा दो, रुबिका ने रोते हुए कहा। मर्तीना गुस्से की हालत में उठ बैठी और पूछा कि वो क्या बक बक कर रही है। रुबिका ने फिर इल्तजा के लहजे में कहा कि मर्तीना उसे उसका बच्चा लौटा दे। ऐसी तवक्को तो रखी ही नहीं जा सकती थी कि बच्चे के मुतालिक कुछ बताना तो दूर की बात है, वो ये तो तस्लीम ही नहीं कर सकती थी कि उसका बच्चा उसने उठवाया है और जादूगरनी को दे दिया था और उसका बच्चा मारा जा चुका है। मर्तीना ने रुबिका को खूब डांट पिलाई और कहा कि फिर उसने उस पर यह इल्ज़ाम लगाया तो उसे इसकी बड़ी ही भयानक सज़ा मिलेगी। रुबिका ने मुलाजमा का नाम लेकर कहा कि उसने उसे बताया है कि बच्चा मर्तीना के हुक्म से उसने उठाया और मर्तीना के हवाले किया था। मर्तीना उठ खड़ी हुई और कहा कि वो अभी उस मुलाजमा को बुलाकर ऐसी सज़ा देगी कि देखने वाले कांप उठेंगे। रुबिका ने उसे रोक लिया और कहा कि उस बेचारी का दूसरा बच्चा भी रात मर गया है। मर्तीना ने जब रुबिका की जज्बाती हालत देखी और फिर यह पता चला कि मुलाजमा ने राज फाश कर दिया है तो उसने अपना रवैया फौरन बदल कर नर्म कर लिया। उसने रुबिका को बहलाने फिसलाने वाला तरीका सोच लिया। बैठो रुबिका, मर्तीना ने बड़े प्यार से कहा। दुआ करो मेरा बेटा जिंदा रहे, तुम्हें एक और बच्चा मिल जाएगा, लेकिन मैं जो चाहती हूँ वो मुझे नहीं मिलेगा। अगर मिल गया तो तुम मुलाजमा नहीं मलका बनोगी। जरा ठंडे दिल से मेरी बात सुन लो। देखो मैंने तुम्हारे साथ कितना प्यार किया है और तुम्हें मुलाजमा नहीं राजदान दोस्त समझती हूँ। क्या तुम मेरे लिए इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकती? मर्तीना ने रुबिका को साफ साफ बता दिया कि उसका बच्चा उसने उठवाया है और उसका मकसद क्या था, और यह भी बताया कि जादूगरनी बच्चे को मार चुकी है और उसका अमल पूरा हो चुका है। 10 दिनों तक मेरा बेटा शाही रूम बन जाएगा। मर्तीना ने कहा, इधर वो तख्त पर बैठेगा, उधर मैं उसके साथ तुम्हारी शादी करवा दूंगी और तुम सल्तनत रूम की मलका कहलाओगी। रुबिका की जात में ममता यूं फटी जा रही थी जिस तरह आतिश फिशां का दहाना फटता है। उसके दिल दिमाग पर और जज्बात पर सिर्फ बच्चा गालिब था। मर्तीना ने जब यह कहा कि बच्चे को जादूगरनी मार चुकी है तो रुबिका का दिमाग उसके काबू से निकल गया और उस पर पागलपन सवार हो गया। उसने वाही तबाही बकनी शुरू कर दी। वो भूल ही गई कि वो एक बेबस और बेवसीला मुलाजमा है और कानून और इंसाफ मर्तीना के हाथ में है। वो इसे बड़े आराम से कत्ल करवा सकती है। मर्तीना अपनी शाहाना हसीयत में आ गई। उसने सल्तनत की मलका के अंदाज से रुबिका को धुतकार दिया और कहा कि वो फौरन यहाँ से निकल जाए, वरना वो उसे कैद खाने में डाल देगी और उसकी बाकी उम्र काल कोठड़ी में गलते सड़ते गुजरेगी। रुबिका की नज़र कमरे के सामने वाली दीवार पर गई। वहाँ शाही हरकल की तलवार लटकी हुई थी और उसके साथ हरकल का लंबा खंजर नियाम में पड़ा लटक रहा था। मर्तीना को तो याद आ गया था कि वो इस सल्तनत की मलका है, लेकिन रुबिका बिल्कुल ही भूल चुकी थी कि वो इस मलका की मुलाजमा है। वो मुकम्मल तौर पर पागल हो चुकी थी। उसने बिजली की सी तेजी से लपक कर दीवार से हरकल का खंजर नोच लिया और इतनी ही तेजी से खंजर नियाम से निकाला, नियाम परे फेंकी। पेशतर इसके कि मर्तीना समझ पाती कि यह क्या कर रही है। खंजर मर्तीना के सीने में उतर चुका था। रुबिका ने बड़ी ही तेजी से मर्तीना के सीने में 3 बार खंजर मारा और मर्तीना एक चीख मार कर लुढ़क गई और फिर वो फर्श पर पड़ी हुई थी। रुबिका खून से लथड़ा हुआ खंजर हाथ में लिए बाहर निकली और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि मैंने अपने बच्चे के खून का इंतकाम ले लिया है। उसकी ये ललकार और पुकार जिस किसी के कानों तक पहुंची वो दौड़ा आया। देखते ही देखते वहां मुलाजमों का और शाही खानदान के कुछ अफराद का हुजूम इकट्ठा हो गया। रुबिका चीखती चिल्लाती बाहर को जा रही थी और वह खून आलूद खंजर लहराती जा रही थी। आवाजें आने लगीं, पकड़ो इसे,
मर्तीना के कमरे में जाकर देख लिया गया था कि वो मरी पड़ी है। कई आदमी रुबीका को पकड़ने के लिए उसकी तरफ दौड़े। वो भागी नहीं, पीछे को मुड़ी और रुक गई। उसने देखा कि उसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं तो उसने खंजर का दस्ता दोनों हाथों में पकड़कर हाथ ऊपर किया और कहा, मैं अपने बच्चे के पास जा रही हूँ। उसने बड़ी जोर से अपने दोनों हाथ नीचे को खींचे और खंजर आधे से ज्यादा उसके सीने में उतर गया। वो आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगी। खंजर को सीने में ही रहने दिया। घुटनों से उसकी टांगें दोहरी हुई और बड़ी आहिस्ता से उसके घुटने जमीन पर लगे और फिर वो एक पहलू को लुढ़े गई। उसे पकड़ने वाले उस तक पहुंचे और उसे सीधा करके पीठ के बल कर दिया। वो आखिरी सांसें ले रही थी। फौरन ही बाद उसकी आंखें खुली, होंठ साकन हो गए और फिर आंखें खुली ही रह गईं और होंठ हमेशा के लिए खामोश हो गए। मर्तीना का कत्ल कोई मामूली वाक़या न था। उसका बेटा हरकुलियोनास भी वहां पहुंच गया था। वो तहक्कुमाना बल्कि शाहाना लबो लहजे में कुछ न कुछ कहे जा रहा था। वो तो जैसे वहां खड़े हर इंसान को कत्ल करवा देने का फैसला सुना रहा था। कॉन्स्टांस को भी इतला मिल गई। वो भी दौड़ता हुआ आन पहुंचा। रोमी फौज का सुप्रीम कमांडर जनरल अक्लिनोस भी आ गया और फिर दूसरे जर्नैल भी आन पहुंचे। कॉन्स्टांस और जनरल अक्लिनोस को सिर्फ ये बात मुतमईन नहीं कर सकती थी कि एक मुलाजमा ने मर्तीना को कत्ल करके खुदकशी की है। वो इस इतने बड़े हादसे की वजह मालूम करना चाहते थे। उन्होंने मर्तीना के मुलाजिम से पूछना शुरू कर दिया। उन्हें बताया गया कि रुबीका मर्तीना की मुंह चिड़ी मुलाजमा थी, बल्कि ये मुलाजमा कम और मर्तीना की गहरी दोस्त ज्यादा थी। ये पूछ कुछ हो ही रही थी कि वो मुलाजमा आ गई जिसका दूसरा बच्चा भी मर गया था। उसने सारी बात खोल दी। वो इतना ही बता सकी कि रुबीका का बच्चा उसने मर्तीना के हुक्म से उठाया और मर्तीना को दिया था। इससे आगे उसे कुछ मालूम नहीं था और यह बच्चा हरकुलियोनास का ही था। मुझे हरकुलियोनास की मां के कत्ल का कोई अफसोस नहीं, कॉन्स्टांस ने ऐलान के लहजे में कहा। मुझे गम ये खा रहा है कि सल्तनत रोम का जवाल बड़ी तेजी से हो रहा है और ये पुरअसरार और खूनी खेल खेले जा रहे हैं। मैं ये खेल बंद करा दूंगा। हरकुलियोनास बड़ी खोखली सी आवाज में बोला, और जो कोई मेरा हुक्म नहीं मानेगा, मुझे बागी कह लो, कुछ भी कह लो। एक पुराना जर्नैल बोला, हुक्म सिर्फ एक हुक्मरान का चलेगा और वो हुक्मरान कॉन्स्टांस होगा। कभी सुना ही नहीं कि एक सल्तनत के बेहक वक्त दो हुक्मरान हों और दोनों अपने अपने हुक्म चला रहे हों। उस जर्नैल के बोलने की देर थी कि दूसरे जर्नैल भी बोल उठे। वो उस जर्नैल की तईद में बोल रहे थे। जनरल अक्लिनोस ने सबको खामोश करा दिया और कहा कि यह मसला ऐसा नहीं कि यहाँ मुलाजमों और दूसरे लोगों के सामने खड़े खड़े तय कर लिया जाए। ये कहीं बैठ कर तय करने वाला मामला है और अब हमें किसी न किसी फैसले पर पहुंचना ही होगा। मर्तीना मर चुकी थी और उसका बेटा हरकुलियोनास अकेला रह गया था। उस दिन के बाद एक और चपकलश चल पड़ी। अब तो हर जर्नैल और हुकूमत का बड़ा हाकिम एक ही बात कहता था कि हरकुलियोनास को एक तरफ कर दिया जाए और सिर्फ कॉन्स्टांस शाही रोम कहलाए। नाजरीन, एक वाक़या कुछ दिनों बाद हुआ था। इससे पहले मिस्र में मुजाहिदीन इस्लाम ने सिकंदरिया पर आखिरी यलगार कर दी थी। बेहतर है कि बजंतिया का यह वाक़या यहीं बयान कर दिया जाए। वाक़या यूँ हुआ कि यह बात ज़ेर गौर रही कि सल्तनत रोम का हुक्मरान सिर्फ कॉन्स्टांस रहे। हरकुलियोनास के हामी तो बहुत ही कम रह गए थे, लेकिन कुछ न कुछ ज़मीन दोस्त साजिश चल रही थी। हरकुलियोनास सिर्फ कहने से या अपनी मर्जी से हुक्मरानी से दस्तबरदार नहीं हो रहा था। माँ के कत्ल के 3-4 रोज़ बाद हरकुलियोनास घोड़े पर सवार हुआ, चंद एक मुलाजिम साथ लिए और जंगल में शिकार को निकल गया। उन दिनों सल्तनत रोम ऐसी सूरत हाल में आ गई थी कि किसी को शिकार खेलने की सूझ ही नहीं सकती थी, लेकिन हरकुलियोनास अपने आप को बादशाह समझता था। कुछ देर बाद एक घुड़सवार घोड़ा दौड़ाता आया और उसने कॉन्स्टांस को इतला दी कि शिकार के दौरान न जाने किधर से 2 तीर आए और दोनों तीर हरकुलियोनास की पीठ में उतर गए। जाहिर है तीर फेफड़ों में उतरे थे। हरकुलियोनास घोड़े से गिरा और गिरा भी पीठ के बल, जिससे यह हुआ कि दोनों तीर और ज्यादा आगे फेफड़ों में चले गए और थोड़ी ही देर बाद हरकुलियोनास मर गया। बाज़ मौरखों ने लिखा है कि ये तीर इत्तफाकिया या हादसी तौर पर उसे नहीं लगे थे, बल्कि एक बाकायदा प्लान के तहत उसे कत्ल किया गया था। बहरहाल शाही महल से यह ऐलान किया गया कि हरकुलियोनास के साथ कुछ और शिकारी भी थे, जिनसे दो ने बेहक वक्त किसी जानवर पर तीर चलाए तो इत्तफाक से हरकुलियोनास आगे आ गया और तीर उसकी पीठ की तरफ से उसके सीने में उतर गए और वो मर गया। अब कॉन्स्टांस शाही रोम बन गया था। इस तरह तख्त व ताज का तनाज़ा ख़त्म हो गया। मुजाहिदीन ने सिकंदरिया पर पहली जो यलगार की थी और सिपा सलार अमर बिनास जंगी कैदी होते होते बचे थे और अपने 3 साथियों समेत किले से निकल आए थे, उससे तीसरे या चौथे दिन सिकंदरिया पर बड़ी ही ज़ोरदार यलगार की गई। अमर बिनास ने सलारों के साथ मिलकर इस यलगार का प्लान तैयार कर लिया था। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने
अपने पैगाम में ख़ास तौर पर लिखा था कि मेरे भेजे हुए 4 सलारों को लश्कर के आगे रखना। उन सलारों के नाम पहले आ चुके हैं। अमर बिन आस ने उन 4 को आगे रखा। सारे लश्कर को मालूम था कि दीवार से मनजनीकों से संगबारी भी होगी और बेपनाह तीर आएंगे। अमर बिन आस ने अपने तीर अंदाज दस्ते को आगे भेज दिया कि वो बड़ी ही तेजी से दीवार पर तीर फेंकते रहें। इन तीर अंदाजों में कुछ करीबी दरख्तों पर चढ़ गए थे, यहाँ से उनके तीर ज्यादा कारगर हो सकते थे। इस इंतजाम के बावजूद अमर बिन आस ने लश्कर से कह दिया था कि मुजाहिदीन को संगबारी और तीरों की बुछाड़ों में से गुजरना पड़ेगा और जानें कुर्बान करनी होंगी। लश्कर का हर मुजाहिद इस कुर्बानी के लिए तैयार था। जब पूरा लश्कर आगे बढ़ा तो दीवार से संगबारी शुरू हो गई और तीर भी आने लगे। मुजाहिदीन के तीर अंदाज दस्ते ने जमकर मुकाबला किया और खसूसन उन तीर अंदाजों ने जो दरख्तों पर चढ़ गए थे बहुत काम किया। उनके तीर ठीक निशानों पर जाते थे, जिनसे मंजनीकें चलाने वाले कुछ लोग घायल हुए और कुछ तीर अंदाज भी गिरे। लेकिन दीवार की तरफ से आने वाले तीर बहुत ही ज्यादा थे। मुजाहिदीन ने देखा कि सलार उनके आगे हैं तो उनके हौसले और ज्यादा मजबूत हो गए। सलार तीरों की बारिश से इस तरह गुजरते जा रहे थे जैसे उन्होंने जरा बख्तर पहन रखी हो, जिन पर तीर कुछ असर ही नहीं करते। लेकिन उनका मुहाफिज अल्लाह रब्बुल इज्जत था और वो अल्लाह ताला के नाम पर तीरों में से गुजरते जा रहे थे। रोमियों ने अपनी वही चाल चली जिससे वो पहले नुकसान उठा चुके थे। वो ये कि शहर के इस तरह वाले दरवाजे खुले और ज्यादा नफरी की फौज बाहर निकली। सिपा सलार अमर बिन आस यही चाहते थे। उन्होंने अपने लश्कर को इसी के मुताबिक तरतीब में रखा था। यलगार का अंदाज ये नहीं था कि एक हुजूम कहीं हल्ला बोल रहा हो। लश्कर की एक तरतीब थी और यह तरतीब सलारों के कंट्रोल में थी और हर सलार का रब्ता सिपा सलार के साथ था। रोमियों ने सिकंदरिया में बेशुमार फौज इकट्ठी कर रखी थी और जैसा कि पहले बयान हो चुका है, सिकंदरिया बड़ा ही मजबूत और कलाबंद शहर था। रोमी फौज बाहर आई तो सिपा सलार ने अपने खास आकाम सलारों को भेज दिए, जिनके मुताबिक लश्कर दाएं बाएं फैल गया और सामने वाले दस्ते सीधे आगे आ गए। रोमियों ने भी यलगार जैसा हमला किया। पहले दी हुई हिदायत के मुताबिक दरमियान वाले मुजाहिदीन के दस्ते जरा जरा पीछे हटने लगे, जिससे रोमियों को यह तासुर मिला कि मुसलमान कदम जमा कर लड़ने के काबिल नहीं रहे और पसपा हो रहे हैं। रोमी जर्नैल भी समझ ना सके कि मुसलमानों के सिपा सलार ने यह चाल चलकर रोमी फौज और सिकंदरिया की दीवारों के दरमियान खासा फासला पैदा कर लिया है और इसका दूसरा फायदा यह हासिल कर लिया है कि दीवारों से मंजनीकों की संगबारी और तीर अंदाजी बंद हो गई है। वो इसलिए कि अब उनके अपने रोमी पत्थरों और तीरों की जद में आते थे। अल्लाह तबारक व तआला का यह फरमान अमली तौर पर सामने आ रहा था कि अल्लाह जब चाहता है कि यह काम हो जाए तो उसकी ज़ात बारी सिर्फ इतना इशारा देती है कि हो जा, और वो काम हो जाता है। सिपा सलार और दूसरे सलारों को ऐसी तवक्को थी ही नहीं कि वो उस रोज़ सिकंदरिया में दाखिल हो सकेंगे। लेकिन रोमी फौज की अफरात और मुजाहिदीन की किल्लत बता रही थी कि मुजाहिदीन को पीछे हटना पड़ेगा, लेकिन वहाँ कुछ और ही हो गया। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।